कभी सोचा है कि चादर चढ़ाने से भगवान तुम्हारे खुश होंगे तुमसे? सनातनियों को चादर और फादर दोनों से दूर रहना चाहिए। अपने सनातन को छोड़कर यत्र तत्र भटकना यह अपराध। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा गीता में, अपने धर्म में मरना ही सबसे श्रेष्ठ है। मुझे ज्यादा नहीं कहना चाहिए। अगर कोई कह दे कि फलाने पीर पे चादर चढ़ा दो, आज ही कोई आके कह दे कि फलाने पीर पे चादर चढ़ा दो, तुम्हारी कल मन्नत पूरी हो जाएगी, ये पंडाल खाली हो जाएगा और चादर चढ़ाने पहुंच जाएंगे। ताली मत बजाओ, हां या ना? कभी सोचा है कि चादर चढ़ाने से भगवान तुम्हारे खुश होंगे तुमसे? सनातनियों को चादर और फादर दोनों से दूर रहना चाहिए। फादर वाले फादर को माने, चादर वाले चादर को माने, और सनातनी अपने राम को माने, कृष्ण को माने, हनुमान को माने, देवी को माने। जब से तुम्हारे घर में व्यभिचार वाली भक्ति आई है, तुम्हारे घर का सुबड़ा साफ हो गया। तुम्हारे घर में सब घुस गए, सब। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं तो अपने सनातन के पक्ष में हूं। जितने भी सनातनी मुझे सुन रहे हैं, आप ईमानदारी से एक बात समझ लो, हमें चादर चढ़ाने के लिए भगवान ने पैदा नहीं किया। हमें तो भगवान ने सिंदूर चढ़ाने के लिए पैदा किया है। और धीरे बोलो, और धीरे बोलो। अच्छा एक बात बताओ, अब आप कोई व्यक्ति ये कहेगा, एक आध होंगे ऐसे सेकुलर लोग ये कहेंगे, देखो देवकीनंदन भड़का रहा है। सेकुलरों को ज्यादा लगता है कि हम भड़काते हैं। अब इसमें हमने क्या भड़काया, ईमानदारी से बताओ? हमने किसी के धर्म की बुराई की है? आपका बच्चा आप ही के सामने 4 लोगों को बाप कहे तो आप स्वीकार करेंगे? ईमानदारी से बताओ, आप ही का बच्चा 4 लोगों को बाप कहे, आप मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? अरे नहीं नहीं साहब, बाप तो एक ही होता है, एक ही होता है ना। जब बाप एक होता है तो परमात्मा भी एक ही होता है। सनातनी होने के बाद जो चादर और फादर में भी बिलीव करते हैं, वो 4 बाप मानने वाले लोग हैं। इसलिए एज ए धर्म गुरु मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने बच्चे, ये व्यासपीठ जो है एक सम्मानीय है, यहां से मैं अपने बच्चों को ये बता सकूं कि बेटा तुम्हें सिंदूर चढ़ाने के लिए पैदा किया है। तुम राम की पूजा करो, तुम कृष्ण की पूजा करो, तुम देवी की पूजा करो, तुम हनुमान की, जिस देवी देवता में तुम्हारा विश्वास है, शिव की पूजा करो, उसको करो ना, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अपने सनातन को छोड़कर यत्र तत्र भटकना यह अपराध। और इसीलिए कहता हूं अपने बच्चों के साथ आया करो। क्यों कहता हूं मैं? मुझे क्या जरूरत है, मुझे क्या आवश्यकता है? मैं तो इसलिए कहता हूं कि इस कथा पंडाल में बचपन में ही आपके बच्चे इतना सीख जाएं कि आगे भी जाकर वो गलती न करें और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को भी वो मार्ग दिखा सके। माय डियर, वही करो जो सनातनी करते हैं। हमारा मकसद तो एक ही है कि हम सब सदमार्ग पर चलें। किसकी पूजा करें ये हमें, जिनको चादर वाले क्षेत्र में पैदा किया है वो उन्हीं की पूजा करें।
जिनको फादर वाले क्षेत्र में पैदा किया है वो फादर की ही बात माने, लेकिन जिनको राम कृष्ण के क्षेत्र में पैदा किया है उन्हें राम कृष्ण की पूजा छोड़कर यत्र तत्र भटकने की आवश्यकता नहीं। ऐसा मेरा मानना है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा गीता में, स्वधर्म निधनम श्रेय। अपने धर्म में मरना ही सबसे श्रेष्ठ है, ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा। और भगवान की वाणी को समझना हम सब की क्या देखें, हमारा फ्रेंड कुछ भी भेज दे वीडियो, हम कुछ नहीं देख सकते। कुछ भी सुनने को भेज दे, हम सुन नहीं सकते। बोलने में हम कुछ भी नहीं बोल सकते। सोच समझ के, ये परीक्षित महाराज का प्रश्न है। और आजकल के युवाओं का जीवन इसलिए बिगड़ रहा है कि जो आ रहा है वो उसे देख लेते हैं, जो आ रहा है उसे सुन लेते हैं, जो मन में आ रहा है उसे बोल लेते हैं, और यहीं पर वो गड़बड़ हो रहा है। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं अपने बच्चों से, निवेदन करो कि भैया मोबाइल कम यूज करो, बुक्स का ज्यादा यूज करो, माता पिता के साथ ज्यादा बैठो, दादी दादा के साथ ज्यादा बैठो, यही तुम्हारे परवरिश अच्छे से कर सकते हैं। वही तो हैं जो तुम्हारा हित चाहते हैं।